डिजिटल मार्केटिंग का अपने इंडिया में क्या स्कोप होगा? अगर ये चीज़ समझना चाहते हैं तो कुछ फैक्ट के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप समझ सकें कि अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद कितना हद तक हो सकता है, या आप जो है कोर्स करने में जो पैसा लगा रहे हैं, कहीं पे भी कहीं सीख रहे हैं, चाहे ऑनलाइन सीख रहे हैं चाहे ऑफलाइन सीख रहे हैं, तो क्या ये वर्दी होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को समझना है। वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। एक्चुअली देखिए, अगर एक लाइन में बोला जाए कि इसका स्कोप कैसा है तो बहुत ही ब्राइट है, लेकिन यहाँ पे दो तीन पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि आप कोर्स कहाँ से सीख रहे हैं, ये भी ज़रूरी है, और सीखने के बाद आप रियली में जो काम कर रहे हैं वो कितना इफ़िशिएंटली काम कर पा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। सबसे पहले कुछ पॉइंट को समझते हैं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप इतना ज़्यादा ब्राइट अपने इंडिया में क्यों है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट पहुंच सकता है। इस बात को, दोनों बात को समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहली बात कि अपना इंडिया जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ये बहुत फास्ट भी ग्रो नहीं कर रहा है और बहुत स्लो भी नहीं है। ऐसे कंडीशन में जब से टेक्नोलॉजी अपने इंडिया में एकाएक जो है ये जियो क्रांति कह सकते हैं, इंटरनेट क्रांति का नाम जियो क्रांति इसलिए बोला जाता है कि जियो के आने के बाद एकाएक पूरा इंटरनेट का जो है प्राइस कह लीजिए, कंजम्पशन कह लीजिए, मतलब कि डाटा कंजम्पशन की बात कर ले, सब कुछ एकाएक चेंज हो गया। तो जब ये आया तो लोग धीरे धीरे अपने आप को डिजिटल कर रहे हैं। और अगर आप अभी के सिचुएशन देखा जाए तो अभी के सिचुएशन से जितने भी बिजनेस बर्बाद हुए हैं, उस बिजनेस वाले को एक सीख जरूर मिला है। वो अपने जो है बिजनेस गुरु से यही सीखे कि उनको डिजिटल आना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा समय दे पा रहे हैं। और कोई भी बिजनेस के लिए, मार्केटिंग करने के लिए उसको ज़रूरत होता है अपने सही कस्टमर के पास पहुंचना। अब ये जितने भी कंपनियां, चाहे टीवी पर प्रचार दिखा रहा हो, बैनर हो, पेपर में प्रिंट करवा रहा हो, कुछ भी करवा रहा हो, ये सब जो है प्रचार इसलिए कराता है ताकि वो मार्केटिंग बढ़िया से कर सके, लोगों के पास पहुंच सके। लेकिन जब कंपनी देख रहा है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और सभी लोग इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, आज यूट्यूब पे समय ज़्यादा दे रहा है, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा दे रहा है, फेसबुक पे ज़्यादा दे रहा है, व्हाट्सएप पे ज़्यादा दे रहा है, तो ऐसे में कंपनियां की मजबूरी बन रही है कि वो समय के अनुसार चले। लेकिन ज़रूरी है कि कंपनियां सबको ये सारा काम आता होगा? नहीं। तो ऐसे में वो खोजते हैं ऐसे बंदे को जो उसके कंपनी का मार्केटिंग डिजिटली कर सके। और जब डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आते हैं तो उनको बहुत सारे चीज़ सीखना होता है। अपने कंपनी का प्रोडक्ट जो होता है या कंपनी ब्रांड का अवेयरनेस फैलाने के लिए वो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं, कंटेंट राइटिंग का भी काम करवाते हैं, ब्लॉग भी लिखवाते हैं, इसके बाद प्रचार भी करवाते हैं, और प्रचार करने के साथ साथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करवाते हैं। मतलब जो डिजिटल मार्केटिंग में जितने तरह से मार्केटिंग करने का तरीका है, सब हथियार को इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ती है जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट होता है उसकी। तो जब आप ये कोर्स करेंगे तो सोच सकते हैं कि आपके लिए कोई ना कोई क्लाइंट ऐसा बैठा रहेगा, और अगर आप बढ़िया से, कोई भी सस्ता भी क्लाइंट पहली बार मिलता है तो इसके बाद उसका काम परफॉर्म करते हैं तो आपको धीरे धीरे और भी क्लाइंट, मतलब कंपनियां मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर आज के डेट में आप डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर एक ही जगह सारा कंटेंट चाहिए तो आपको पेड कोर्स करना पड़ेगा, और नहीं तो मैंने आपको बताया है कि फ्री में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखना है, आप इंटरनेट पे सीख सकते हैं। लेकिन दिक्कत यही होगी कि कुछ पार्ट किसी और से सीखना पड़ेगा, कुछ पार्ट किसी और से सीखना पड़ेगा, और इस तरह से आप सीख सकते हैं। डिसाइड आपको करना है कि कैसे करना है। लेकिन ओवरऑल मैंने ये देखा है कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा, और ये स्किल आज की डेट में अगर आप सीखते हैं घर बैठे बैठे तो आपके करियर में चार चांद लगा देगा। अब एक बात बताइए कि आज के डेट से पहले 15 साल 20 साल पहले को उठा लीजिए, उस समय का जो डिमांड था, उस समय डिजिटल मार्केटिंग का डिमांड ही नहीं था, क्योंकि समय के अनुसार कंपनियां जो काम कर रही थी वो पुराने ज़माने से कर रही थी। अब जितने भी कंपनियां हैं अपने आप को मॉडिफाई कर रही है, और मॉडिफाई कर रही है तो ऐसे में डिजिटल मार्केटर की आवश्यकता हमेशा रहेगी। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग रियली में डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं? देखिए, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा पैसा कितना खर्च होगा, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे एक्सपर्ट, मतलब कि आपका जो ट्रेनर जितना पावरफुल मतलब इन द सेंस है कि उसको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके वो जो है डिजिटल मार्केटिंग में काम करता होगा, तो वो ज़्यादा आपसे पैसा ले, क्योंकि वो अनुभव का पैसा लेता है, राइट।
और दूसरी बात कि अगर आप सीख लेते हैं तब कितना पैसा कमा पाएंगे, तो ये ना आप किसी के यहाँ काम करने जाएंगे तब तो भाई आपको तो कितना पैसा देगा आप समझ ही रहे हैं, शुरुआत के दौर में बहुत कम देगा। और लेकिन अगर आप अपना एजेंसी टाइप का काम करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको क्लाइंट खोजने में। लेकिन अगर क्लाइंट मिला और उसको बढ़िया से परफॉर्म करवा दिए, सपोज डैट कि आप जो है पीपीसी का जो है प्रचार करवा दिए, या जो जैसे गूगल एडवर्ड कहते हैं या गूगल एड्स कहते हैं वो हो गया, या फेसबुक पे प्रचार करके कंपनी को प्रॉफिट दिलवा दिए, तो वो क्लाइंट तो रहेगा, लेकिन इसके बाद वो और भी क्लाइंट आपको पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में है। आप किसी भी एक्सपीरियंस होल्डर से पूछ लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बताएगा। एक साइड इफेक्ट मैंने देखा है जो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्टेड हैं और इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखे, मतलब फ्रेशर ही, वो कहीं से सीखे हैं और वो अपना पैसा कमाने के लिए वो मार्केटिंग का काम न करके वो क्या कर रहे हैं, वो एज ए गुरु की तरह जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स खुद का अपना लॉन्च कर रहे हैं, सस्ता में लॉन्च कर करके लोगों को बहका रहे हैं। और ऐसे में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करें। तो जब भी सिलेक्ट करें उसका बैकग्राउंड देखिए, उसका मतलब पैसा अगर खर्च कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा जिसके लिए खर्च कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पे है, उसने कितना एफिशिएंटली कौन सा प्रचार, किस कंपनी के लिए प्रचार किया या मार्केटिंग किया, किसको बेनिफिट दिया, ये देखना बेहद ज़रूरी होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बशर्ते आप लोग इंटरेस्टेड होइएगा तो बताइएगा। मैं इस वीडियो में सिंपली एक लाइन में मैंने शुरू में बोल दिया था कि स्कोप बहुत बढ़िया है, बाकी डिटेल में समझाने के लिए मैंने इतनी देर का आपका समय लिया। अगर आपको लगता हो कि वीडियो वर्दी है, वीडियो जो है एकदम बढ़िया है, तो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब मिल करके एटलीस्ट इस कोर्स को जो है जितना जल्दी हो सके अपने में एकदम इम्प्लीमेंट कर लीजिए, सीख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देगा। कंटेंट के बारे में आपका खुद का कोई ओपिनियन होगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो किस टॉपिक में बनाऊं ये भी कमेंट में लिखिए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड होंगे साथ अगले वीडियो।